महादेव के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइल नंबर 1, लेट्स फाइंड दैट आउट। ऑल राइट, हमारे पास तीनों वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यानी सबसे पहले तो आपके दिल और दिमाग में ना फायर चल रही है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। आप किसी गोल को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और आप चाहते हो कि आपका वो गोल जो है वो पूरा हो जाए। आप बहुत दिनों से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, पर अब ना एक्शन भी ले रहे हो अपने गोल्स के प्रति। और आपके अंदर इतना जुनून है, इतना ज़्यादा कुछ कर दिखाने की क्षमता है कि आप रुकने से भी नहीं रोकोगे। अगर आपको कोई कहेगा भी ना कि तुम अच्छे नहीं कर रहे हो, तुम बैक कर रहे हो, पर नहीं, आपके अंदर ना एक एंगर है, एक रिजेंटमेंट है। आपको लोगों ने बहुत नीचा दिखाया होगा और आपके अंदर वो ना धीरे धीरे जमा होता गया, जो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो अब। और अपने एंगर को ना अब एक एक्शन में बदल रहे हो और आप कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हो लाइफ में। और अगर आपकी शुरुआत अभी हुई है तो आप अभी से जान लीजिए कि उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो बहुत ही ग्रैंडियोसिटी लेवल वाला होने वाला है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा फायर है ना, तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं है। वो एक बड़े चीज़ की तरफ लेके आपको जाएगा, आज नहीं तो कल, पर बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में कभी ये डाउट आ रहा था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ लाइफ में, तो इट्स अ यस। यूनिवर्स, महादेव आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं। और महादेव आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ का खुद चार्ज लें। किसी की वैलिडेशन पे डिपेंड ना करें, किसी की तारीफ़ों पे डिपेंड ना करें। और किसी ने अगर आपको बुरा भी कुछ महसूस करवाया है, तो उस बुराई को भी ज़्यादा देर अपने दिमाग में मत रखें, क्योंकि आप अपनी लाइफ के मैसेंजर हैं। और मैसेंजर होने के साथ साथ आप अपनी लाइफ के पैसेंजर भी हैं। और ड्राइविंग सीट में भी आप ही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ड्राइविंग आपकी जो है वो फुल स्पीड पे हो, तो आपको ही गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे और फर्स्ट से फोर्थ पे ज़रूर आपको जाना है। देखो, आपको ना सपोर्ट मिलेगा। आप सबसे पहले तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगी। आपके अंदर ना एक इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी झलक रही है ना, जो कूट कूट के बाहर आ रहा है। कुछ तो है जो आपने बहुत दिनों से अंदर ही अंदर दबाया हुआ है, पर अब उसका अंजाम जो है वो बाहर आ रहा है। यानी अब आप अपनी ना गुस्से को क्रिएटिव एनर्जी में चैनलाइज कर रहे हो, अपने गोल्स में चैनलाइज कर रहे हो। आप जिम भी जा सकते हो और आप जिम के अंदर भी अपने जो गुस्सा है उसको चैनलाइज कर सकते हो। आपका किसी ने दिल दुखाया है, पर अब आप उसका जो है बदला इस वे में ले रहे हो कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। और आपको पता है आपकी जो ये शिफ्ट है वो लोगों में नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आने वाली है और आ भी रही है, जो लोगों को दिखता है दूर से। आप अपने लुक्स में एकदम फायरी लग रहे हो, अपने टॉप नॉच लुक्स आपके लग रहे हैं। यानी आपकी जितनी भी पोटेंशियल है आप उसका फुल इस्तेमाल कर रहे हो। और आप ना खुद भी अपनी पोटेंशियल को अभी एक्सप्लोर कर रहे हो और आपको पता लग रहा है कि मेरे में इतनी शक्ति है। मैं ऐसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता था, और अब शायद आपको जो कॉन्फिडेंस है ना, वो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस भी लग सकता है। पर आपको इसमें ना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आया है बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस होने के बाद। एंड आपके जो भी प्लान्स हैं ना वो ग्रो ज़रूर करेंगे। ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। और हाँ जी, आपका जो विजन है वो टनल विजन है। जिस तरीके से एक हॉर्स होता है, वो सिर्फ अपने गोल्स के प्रति देखता रहता है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। चाहे दुनिया जो बोल रही है, चाहे दुनिया जो कह रही है, उसको कुछ नहीं दिखता। उसी प्रकार आप भी वैसे ही आगे बढ़ते रहोगे। एंड आपके पास सारी ऐसी पोटेंशियल है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लो। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। आपके साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो आपको अपनी पोटेंशियल बार बार याद दिलाते हैं। और अब ना आपका वो टाइम चला गया जब आप सोचते रहते हो, अब आप एक्शन करते हो। अब आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, आप काम करके फिर उसके बाद नतीजे देखते हो। और रिजल्ट आपके ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी आपको दिखने लगेंगे। आप कुछ भी करोगे ना, आप जल्दी वायरल हो सकते हो। आप सेलिब्रेशन करोगे अपनी चीज़ के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेलिब्रेशन लोगों के साथ तो होगा, पर उससे भी ज़्यादा आप अपने आप को लेकर बहुत प्राउड फील करोगे। और आपको लगेगा कि ये मैंने मेहनत करी है और इसमें मेरी ही ज़्यादा
जो है कंट्रीब्यूशन है, तो मैं क्यों ना खुद सेलिब्रेट करूं। पर हाँ, लोग आपको सेलिब्रेट करने के लिए भी आ सकते हैं। जैसे होता है ना, जब हम सक्सेस पार्टी करते हैं तो चाहे लोगों का उसमें हाथ था नहीं था, पर फिर भी वो पार्टी लेने पहुंच जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, लिटरली बहुत बिग ड्रीम्स हैं आपके। आप इंटरेस्ट पे ऐसे सोचते भी होगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और आपको पता है आप वहाँ पर पहुँच भी जाओगे, क्योंकि आपके पास पूरी पोटेंशियल भी है उन ड्रीम्स को साकार करने की। एंड आप ना सिर्फ सोचते नहीं हो, आप बल्कि करके दिखाते हो। कई लोग होते हैं ना, वो बहुत सोचते रहते हैं कि अब ये होगा अब वो होगा, पर आप ज़्यादा सोच सकते ही नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इतनी है कि आप उसको क्रिएटिविटी में लेकर आते ही हो, आप उसका कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही हो। एंड आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी एरिया में, प्रोफेशनल पर्सनल, तो वो ठीक होने वाली है, क्योंकि लोग अब आपको समझने वाले हैं। स्पेशली व्हेन आपका ग्लो अप होता है ना, तो लोग आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो आपके पास ना बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको आपके ग्लो अप की वजह से, आपकी गुड लुक्स, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, उसके लिए आपके साथ लोग अब बैठना चाहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि क्या ये वही लोग थे जो आपके दुख में थे, या फिर सिर्फ और सिर्फ अब सुख में आ गए हैं। एंड 555 जस्ट मैंने अभी देखा, यानी कि अब आपकी लाइफ में 360 डिग्री कंप्लीट चेंज होने वाला है। एंड आपकी पुरानी लाइफ जाके आपकी नई लाइफ आने वाली है, और यही वही नई लाइफ है जो आप हमेशा ड्रीम करते थे। यूनिवर्स, महादेव ये कहना चाहते हैं कि आपने जो जो चाहा है उसका भगवान जी आपको रिजल्ट दे रहे हैं इन अ वेरी ग्रैंड वे। आपकी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मिलेगी, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपका फोकस बहुत है। आप फोकस्ड बहुत हो गए हो, और आपके फोकस के कारण ही आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करोगे वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। यस, एंड लोग ना आपको चीयर बहुत करने वाले हैं। देखना, आपके कहीं ना कहीं से एडमायरर्स निकल आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि अरे ये मेरे बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ की एनर्जी चेंज हो रही है, और जब हमारी लाइफ की एनर्जी चेंज हो रही होती है ना, हम बदल रहे होते हैं, तो लोग भी हमारे साथ जो हैं वो बदलना चाहते हैं, और वो हमारी एक एनर्जी में से कुछ चुराना भी चाहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कौन आपकी एनर्जी चुराने आया है या फिर आपकी एनर्जी बढ़ाने आया है। और आपके ना अंदर ऐसे थॉट्स चल रहे होंगे कि कैसे मैं अपने गोल्स को प्लान करके इम्प्लीमेंट करूँ। तो थोड़ी सी प्लानिंग अगर आप इन्वॉल्व कर लो तो मतलब इट विल बी केक वॉक फॉर यू। आपके लिए चीज़ें बड़ी अलाइंड होंगी, ईजिली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। पर हाँ, आपको बस प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी आपका माइंड बहुत ज़्यादा रश करता है, तो रश करने में थोड़ा सा एंगर आ जाता है, और सिर्फ प्लानिंग की कमी हो तो आप थोड़ा सा क्लूलेस भी हो सकते हो। करना क्या है, एनर्जी तो बहुत है पर करना क्या है, तो वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ गाइज, एंड आई वांट से कि अगर आप किसी को रिग्रेट कराने की भी कोशिश कर रहे हो ना कि तूने मुझे छोड़ा है, तो वो लोग भी आपको चुपके चुपके देखेंगे, क्योंकि आप रिग्रेट वाली एनर्जी करवाओगे ज़रूर लोगों को, क्योंकि आपकी एनर्जी में जो एक कॉन्फिडेंस है, एक पैशन है, एक पावर पोजीशन वाली अथॉरिटी है, वो अब लोग देख के आपसे जलेंगे तो सही, पर आपको एडमायर करेंगे और आपसे डरेंगे भी। यानी इंटिमिडेटिंग आपकी पर्सनैलिटी होने वाली है। 8 दिखा, यानी फुल स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन इंसान, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सो जाना। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं गाइस, ये आपकी लाइफ बढ़िया करने आए हैं। महादेव कह रहे हैं कि मैंने ही आपकी बुद्धि में ये चेंजेस डाले हैं, तो उसको स्वीकार करें। और हाँ, भगवान जी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस आने वाली है। पाइल नंबर 1, तो खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रिटी ऑन यू। हर हर महादेव। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आप किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ओवरवेल्म्ड है। कोई इंसान, कोई सिचुएशन जो आपको रात को सोने नहीं दे रही है, आपको बोझ फील हो रहा है, नज़र लगी है आपको, आपने बहुत किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करी थी पर वो आपको नहीं मिल पाई। एंड अब आपको लगता है कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है। आपकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं,
और भगवान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में सारी पावर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ठीक कर सकते हो। पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इट्स ओके, डोंट वरी। क्योंकि अगर लाइफ में हम सारा दिन ही अच्छा अच्छा महसूस करेंगे, तो जब हम बुरा महसूस करेंगे तो अच्छे बुरे का हमें फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा महसूस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ना महाराज जी हमारे यानी महादेव, देवों के देव महादेव ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हो रहा है इसे होने दो, इस प्रोसेस को रोको मत। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रात को आप जब अलोन होते हो और आप सिर्फ अपनी तन्हाई के साथ बैठे होते हो अपने आंसुओं को लेकर, भगवान जी आपके सारे आंसू देख रहे हैं। भगवान जी को पता है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और आपको पता है ये एक वॉरियर मेंटालिटी है आप में, क्योंकि आप कभी गिव अप करोगे ही नहीं। आप जितना रॉक बॉटम पे जाओगे ना, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप वापस खड़े हो जाओगे। ये ना एक फेज़ चल रहा है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज दैट यू आर गोइंग थ्रू। एंड इसके बाद जो आने वाला है क्या बता दूँ मैं वो भी, क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है। पर यस, ये मैसेज महादेव जी ने हमें कहा है देने को, तो 11-11 भी दिखा हमें, यानी विश फुलफिलमेंट। ये सारा डिप्रेस्ड फेज, डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आप उससे गुजर रहे हो, उसके बाद आपकी होने वाली है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं आप सारी पूरी कर लोगे। अभी आपके इमोशंस जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं, तो उनको आने दो, उन्हें रोको मत। क्योंकि अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी डिले हो सकती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद आपका जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा प्योर, पॉइज्ड, पॉजिटिव बनने वाला है कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसकी विशेज़ सिर्फ सोचने से ही कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास अब वो शक्ति है जो आपने खुद कमाई है। आप अकेले थे, आपके पास कोई था नहीं जिसने आपको सुना या फिर जिसने आपको सहारा दिया। तो अब वो सहारा आप दुनिया के लिए बनोगे, यानी 9 ऑफ कप्स। ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है और लकी स्ट्रीक की भी बात करता है, यानी आपकी लाइफ में बस अब लक जो है वो शुरू होने वाला है। येस, अभी जो चल रहा है फेज़, इट्स अ फेज़ ऑफ डिफ़िकल्टी, बट डिफ़िकल्टी मतलब राइट थिंग्स। तो इससे अपने आप को जज मत करें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी असलियत जो है वो है 9 ऑफ कप्स की, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर लेता है। और आपको पता है आप बहुत अच्छे से बैक करोगे। यानी जब कोई क्रिकेटर ज़ीरो पे आउट हो जाता है तो सारे उसको बहुत बोलते हैं क्योंकि उसका एक दिन अच्छा नहीं था, पर वो आपका दिन अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आपकी पोटेंशियल जो है वो अब आपको खुद नज़र आने वाली है। एंड अगर हम टाइमिंग की बात करें कि आपका कब ये, वाओ, ओ माय गॉड, सन कार्ड गाइस, यानी बहुत ही जल्दी आप इससे ओवरकम होने वाले हो। कंग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड आपको ना लिटरली महसूस होगा, जितना आप रॉक बॉटम में हो ना इस वक्त, उतना ही आप अप जाओगे और आपको महसूस होगा कि क्या दुनिया है और दुनिया में खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप अब दुनिया में ना खुशी तो बांटोगे, पर लोगों की लाइफ में आप खुशी लेकर आओगे। द सन कार्ड रिप्रेजेंट कि अब आपकी सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी, पर आप ना लाइवली फील करोगे। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत दुखी हो जाते थे, तो अब आपको कोई भी बात इतनी दुखी लगेगी नहीं, क्योंकि अब आपका रॉक बॉटम आपने हिट कर लिया है। तो कुछ भी खोने को है ही नहीं, सब कुछ पाने को है। तो सारी चीज़ें अब आप पाने की फ्रीक्वेंसी में आने वाले हो। तो इसलिए अगर आपको बुरा भी महसूस हो रहा है ना थोड़ी देर के लिए, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान गाइज। सन कार्ड 9 ऑफ कप्स, वॉट एल्स डू वी वॉन्ट। बहुत ही ज़्यादा लकी आप होने वाले हो और आपको ना अंदर से महसूस होगी खुशी। ये खुशी जो है ना ये नकली नहीं है, क्योंकि आपके इमोशंस कभी नकली नहीं होते। अगर आपको बुरा लगता है तो भाई लगता है, अगर आपके फेस पे वो एक्सप्रेशंस आते हैं तो आते हैं, पर आपकी स्माइलिंग वाले एक्सप्रेशंस अब आने वाले हैं और बहुत ही जल्द, यानी 1 हफ्ते में आप पूरी तरह चेंज होने वाले हो। आप खुद महसूस करोगे कि आपकी वाइब शिफ्ट हो गई है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, एंड आपको अब सब अच्छा लगने लगा है। आपके इमोशंस राइज कर रहे हैं, आप में डोपामिन हिट जो है वो बढ़ रहा है। जस्ट आप नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको नेचर भी अच्छा लगने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद में नोटिस करोगे और आपकी जो ये सुंदरता है, आपकी अट्रैक्टिवनेस है, वो तो बढ़ेगी ही, पर लोगों को दिखेगा कि या तो आप
कि अभी जैसे आप गायब हो, है ना, लोगों की नज़रों से, पर अब दिखोगे। सन क्या है? सन हमेशा आता है, और सन को कोई पसंद करे ना करे, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। उसी तरीके से अब आपका एटीट्यूड ऐसे होने वाला है कि मुझे कोई पसंद करे ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ। भगवान जी ने मुझे बनाया है, मेरे एक एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग की। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, आप अपने आप की एग्जिस्टेंस को वैल्यू करोगे। आपके लिए आपका सेल्फ लव इतना इंक्रीज होने वाला है ना कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे और अपने लिए चीज़ें करना चाहोगे। आप अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहोगे जो कि इनर चाइल्ड को बहुत अच्छा महसूस करवाती है। और आप अब एक ऐसे जोन में आ जाओगे ना जब आपको लगेगा वाह, ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ वो होना ही लिखा था। आप में ऐसी समझ डेवलप हो जाएगी, आप में ऐसी थिंकिंग आ जाया करेगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव थिंकिंग, खुशियाँ ही खुशियाँ, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी, जिससे आपको महसूस होगा कि लाइफ इज़ सो प्रिटी एंड मैं ऐसे ही रो रहा था। पर हाँ, इस वक्त रोना ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग करनी है, जितनी करनी है कर लो। फिर आपको खुद एक दिन आप उठोगे, आप कहोगे दैट्स इट, बस इससे अलावा और नहीं मेरे से सहा जाता। तो लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि कॉन्शियसनेस जो है वो सारी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अनक्लैरिटी क्लैरिटी में बदल रही है, अनप्लानिंग प्लानिंग में बदल रही है, इमोशनल अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी में बदल रही है। इमोशंस का जो भार है वो अब भार नहीं लगेगा, बल्कि वो पार्ट ऑफ द प्लान लगेगा। पाइल नंबर 2, सो गेट रेडी टू रिसीव द हैप्पीनेस इन योर लाइफ, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स बिकॉज यू नीड दैट राइट नाउ, ठीक है। एंड रोना है तो रो सकते हो आप, कोई अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं। लेट योर इमोशंस आउट, बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को आउट नहीं करोगे तो आप फिर न्यू इमोशंस को कैसे इंक्लूड करोगे, राइट। एंड आप में पूरी स्ट्रेंथ है कि आप अपने सारे इमोशंस को हैप्पीली हैंडल कर लो। सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रिटी ऑन यू। हर हर महादेव। फाइल नंबर 3, महादेव आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऑलराइट, अब हम आपके मैसेजेस जो वाओ, सबसे पहले तो एक मैसेज है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी जो है ड्रेन करने की कोशिश करता है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सच्ची में ड्रेन करने की कोशिश कर रहा होगा और आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपसे लेने के लिए आ जाता है और आपको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं। एंड येस, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करे, तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर विश्वास करें। महादेव ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब आपका एक वर्जन जो है सामने आने वाला है जो कि फुल्ली कोल्ड और रूड लोगों को साउंड कर सकता है, पर नहीं, आपने अगर बहुत ही स्वीट बन के देख लिया है तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी इन योर बैडी एनर्जी, टू बी इन योर ब्लैक कैट एनर्जी। एंड लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोग अगर आपसे बहुत ही प्यार से आपकी चीज़ें निकलवा लेते हैं, आपके थॉट्स, आपके पैसे, आपकी अच्छी अच्छी वाइब्स, तो उनसे थोड़ा सावधान रहें और उनके साथ अब एक डिस्टेंस तो बना लें, पर हाँ जी, उनको कम्युनिकेट कर दें। अपने थोड़े से ईगोइस्टिक मोड में आपको आने की ज़रूरत है। आप अपने ईगो को इतना ज़्यादा सहन वो नहीं करते प्रिजर्व, और ईगो को आप थोड़ी सी साइडलाइन करते हो, पर हेल्दी ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। मैजिशियन कार्ड, आप जो भी सोचते हो ना अपने दिमाग में, वो आपकी बहुत पावरफुल थिंकिंग है। येस, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल माइंड है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जो सोचते हो वो हो सकता है। एंड इसीलिए अपने आप को ना कभी भी डाउन फील मत करवाना, क्योंकि आपके अंदर का जो ये एक नया वर्जन है, ये बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, तो इसको अलाउ करो। और अगर आप प्रीवियस वर्जन्स में उलझे हुए हो, जहाँ आप बोलते नहीं थे, आप लोगों की बातों को सुन लेते थे, आप पीपल प्लीजिंग वाली टेंडेंसी में थे, अब वो जाने वाला है ना। आपको ना ये ऑटोमेटिकली फील होगी अपने अंदर ये शिफ्ट। आपको ऐसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ या तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें आपको महसूस हो जाएगा कि यस, जो मैंने विनायका से सुना था, यानी मेरे से सुना था, वो सच था। तो
आपका खुद ही जो है वो दिमाग में वो चीज़ें आने लग जाएंगी और आप खुद अपने आप को चेंज कर लोगे। सेकेंड थिंग इज़, आप अपने थॉट्स में बहुत क्लैरिटी लेकर आओगे। अगर आप अनप्लानिंग कर रहे हो तो आप प्लानिंग वाली पोजीशन में पहुंच जाओगे। कोई भी ना आपको अपने थॉट से टस से मस नहीं कर सकता। आप अपने थॉट्स को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो और आपको पता है कि क्या मैंने बोला है और क्या मैंने आगे लेके जाना है। तो आपको अगर कोई कन्विंस भी करने की कोशिश करेगा ना कि नहीं ये सही है, आप कन्विंस नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है कि आप लोगों को कन्विंस कर दोगे पर खुद कन्विंस नहीं होगे। आपको ना थोड़ी नीड है अपने आप को थोड़ा सा कोल्ड दिखाने की दुनिया के सामने, क्योंकि लोग थोड़ा सा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं और जिससे आप ही दुखी होते हो। तो अब ना आपके हाथ में स्वॉर्ड आ गई है, अपने आप को कभी पीछे मत करो, अपने आप को हमेशा आगे रखो, क्योंकि लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि नहीं, वी हैव टू बी गुड गर्ल, वी हैव टू बी गुड गाय, वी हैव टू लिसन टू एवरीबडी, बट हमारी कौन सुनता है फिर, राइट? तो अब आप वो दिमाग में रखोगे कि हमारी कौन सुनता है, इसलिए आप अपनी सुनने लग जाओगे। हालांकि लोगों को ये आपका नया अंदाज जो है बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये बदल कैसे गया, पर अब आप बदलने तो वाले हो। आपकी लाइफ में ना अब आप जो भी डिसीजंस लोगे अपने कॉन्फिडेंस से लोगे, अपनी थिंकिंग से लोगे, अपनी पावर से लोगे, अपने सोल से लोगे। एंड किसी की भी बात को आप आसानी से नहीं मानोगे जब तक आप लॉजिकली उस बात से संतुष्ट नहीं होते हो। आपके हाथ में अपने लाइफ की जो है डोर आ चुकी है। अब आपने किसी पे डिपेंड होना बंद कर दिया है। इमोशनली आप बड़े डिटैच्ड हो गए हो। आप लोगों के ऐसे भी नज़र आ सकते हो कि आप में इमोशंस ही नहीं है, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। पर कोई बात नहीं, ये आपका वर्जन है जो बाहर आने वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इमोशनली अनअवेलेबल भी आप दिखते हो तो भी इट इज़ ओके। एंड आपको लाइफ में ना ऐसी अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई लोग कोशिश कर सकते हैं, पर प्लीज़ उनसे सावधान रहें। बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में लोग आ रहे हैं जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, और अगर वो चीज़ें नहीं होती तो वो चले जाते, तो प्लीज़ उनको पहले ही निकाल दो अपनी लाइफ से, क्योंकि थोड़ा सा भी आपने अगर ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया तो धोखेबाजी मिल सकती है आपको। एंड यस, अपनी ना पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर इंसान हो। आपको पता है कि कोई इंसान क्या कर रहा है, पर फिर भी आप कभी कभी भावनाओं में बह के, उन इमोशंस में बह के उनको करने देते हो। You know, you sometimes go on sale even when you know that you are an expensive product. So don't go on sale, be an expensive product, because I know there will be less consumers, but consumers will be worth it. So सबको ही अपनी अटेंशन नहीं देनी, सबके साथ ही घुलना मिलना नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ घुलना मिलना है, क्योंकि आपका ऑरा जो है अब इंक्रीज़ होने वाला है और उस इंक्रीज़ होने वाले ऑरे में ना ज़्यादा लोगों को घुसाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड यस, आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो भी आपको चाहिए लाइफ में मैनिफेस्टेशन, वो आपकी पूरी होने वाली है। ये एक शॉर्ट आंसर है अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में आएगी क्लैरिटी से आएगी। क्लैरिटी से क्या आता है, पूरी तरह कन्विक्शन आ जाती है कि अब मुझे चाहिए, तो वो चाहिए, तो आपकी वाइब्स में वो फोकस इंक्रीज हो जाएगा एंड आपकी मैनिफेस्टेशन भागते भागते आपके पास आ जाएगी। गाइस यस, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हो। आपके पास जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो आपके लोग जो आपकी एज ग्रुप के हैं उनके पास भी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करें। आपके पास लोगों को भी रास्ते दिखाने की शक्ति है, पर ज़्यादा अपने साथ ही रखें उस शक्ति को। ज़्यादा लोगों को रास्ते मत दिखाएं, क्योंकि वो रास्ते लोग आपके भी काट सकते हैं, पर आप कभी काटने नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा होशियार इंसान हो। तो गाइज, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रीटी ऑन यू। हर हर महादेव। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to Astro Vinayaka Sharma to get more such amazing videos.